राहुल गांधी अब धीरे धीरे से पप्पू से पावरफुल में ट्रांजिशन कर रहे हैं एंड ये हमें देखने के लिए मिला राहुल गांधी की एज ए एलओपी पार्लियामेंट की फास्ट स्पीच में ही, जहां उनके 1.5 घंटे की स्पीच में 12 बार बीजेपी के एमपी एंड मिनिस्टर्स ने इंटरप्ट किया एंड इसमें से पीएम मोदी ने 2 बार, अमित शाह ने 3 बार एंड अदर्स बीजेपी एमपीज एंड मिनिस्टर ने बाकी 9 बार उनको इंटरप्ट किया। इवन पीएम मोदी ने तो 5 जुलाई राहुल गांधी को इंटरप्ट करते हुए बोल ही डाला कि उन्होंने लोकतंत्र से सीखा है कि नेता प्रतिपक्ष को गंभीर से लेना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। एंड वही राहुल गांधी इतना इमेज डाउन एंड इतना इग्नोरेंस के बाद जब वो एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन फास्ट अपनी स्पीच दे रहे थे पार्लियामेंट में 5 जुलाई के दिन, तब 10 साल में पार्लियामेंट में जो नहीं हुआ वो हमें देखने के लिए मिला। बीजेपी पार्लियामेंट में अपने लिए संरक्षण मांग रहा था। नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। अब लास्ट 10 साल में हमने क्या देखा, बीजेपी का जब मन चाहा तब ऑपोजिशन के एक के बाद एमपी को सस्पेंड कर दिया लोकसभा से, जब मन चाहा अपने मर्जी से एक के बाद एक बिल को पास कर लिया पार्लियामेंट में। जब ऑपोजिशन स्पीच देने के लिए लोकसभा में आते थे तब उनके माइक्स को बंद कर दिया जाता था, ऑपोजिशन के वॉइस को दबाया जाता था पूरी तरह से लोकसभा में। एंड आज वही बीजेपी लोकसभा में अपने लिए संरक्षण मांग रहा है एंड इसी तरह से पार्लियामेंट चलता है एंड यही है इंडियन पार्लियामेंट का एक मजा एंड यही 10 साल से मिसिंग था इंडियन पॉलिटिक्स में। एंड ध्रुव राठी से सारे यूट्यूबर एंड जर्नलिस्ट जो बोल रहे थे कि डेमोक्रेसी खतरे में है, एक्चुअल इस तरह की डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे जहां गवर्नमेंट तो स्ट्रांग होगा ही, उसके साथ साथ ऑपोजिशन भी स्ट्रांग होगा। अब जरा सोच लीजिए, बीजेपी फिलहाल गवर्नमेंट में पावर में है, वो बीजेपी स्पीकर के पास अपने लिए संरक्षण मांग रहा है लोकसभा के अंदर। तो आप समझ लीजिए कि ऑपोजिशन अब कितना स्ट्रांग हो चुका है इंडिया के अंदर। अब राहुल गांधी की ये पप्पू से पावरफुल ट्रांजिशन होने के पीछे जो मेन रीजन के वो है भारत जोड़ो यात्रा एंड भारत जोड़ो नई यात्रा। इन दोनों यात्रा से राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से जम्मू तक एंड मिजोरम से मुंबई तक पैदल चल के ग्राउंड लेवल में लोगों की परेशानियों को जाना है, उनको समझा है एंड इसका झलक हमें उनके इलेक्शन कैंपेन एंड पार्लियामेंट के स्पीच में भी देखने के लिए मिला, जहां वो अपने भारत जोड़ो यात्रा एंड नई यात्रा के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं अपने स्पीच के थ्रू। एंड यही साबित करता है कि राहुल गांधी किस तरह से धीरे धीरे एक मैच्योर पॉलिटिशियन बन रहे हैं। कांग्रेस का जो कोर मुद्दा था कि संविधान का रक्षा करना है, कास्ट सेंसस, बेरोजगारी, अग्निवीर, करप्शन, कांग्रेस इन मुद्दे को ही कंटिन्यू रख कैंपेन के फर्स्ट डे से लास्ट डे तक। एंड बीजेपी ने इस बार भी कोशिश किया कि कांग्रेस को अपने मेन मुद्दे से भटकाया जाए, कभी गाय भैंस, कभी मंगलसूत्र, कभी राहुल गांधी को अदानी अंबानी टेम्पो से मानी बेचते थे, कभी राहुल गांधी इलेक्शन के बाद इटली भाग जाएंगे। इस बार थोड़ा सा चेंज था 2014 एंड 19 से। इस बार कांग्रेस ने बीजेपी की इस साजिश में नहीं आया। कांग्रेस एंड राहुल गांधी दोनों ही अपने जो कोर मुद्दे थे उनसे नहीं भटके एंड जिसका रिजल्ट कांग्रेस को मिला। लास्ट 10 साल में कांग्रेस ने इस बार काफी अच्छा प्रदर्शन किया है लोकसभा इलेक्शन में एंड कांग्रेस की सक्सेस के पीछे आपको क्रेडिट राहुल गांधी को देना ही होगा। अब एज ए एलओपी राहुल गांधी की 5 जुलाई की पार्लियामेंट की फास्ट स्पीच को लेकर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो राहुल गांधी डटे रहे, डरे नहीं एंड उनकी स्पीच में भी उन्होंने बार बार इस चीज का जिक्र किया कि डरो नहीं, भागो नहीं। एंड राहुल गांधी अटैक शुरू करते हैं बीजेपी को हिंदुत्व को लेकर ही, बट इधर बीजेपी ने काउंटर खेलने की कोशिश किया कि कांग्रेस ने पूरे हिंदू समाज को अपमान कर दिया है। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। ये वीडियो बीजेपी के तरफ से सर्कुलेट किया जा रहा है, बट इन रियलिटी राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में क्या कहा था, चलिए सुन लेते। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा
नफरत, हिंसा। इसी के साथ साथ अग्निवीर, नीट, इवन मणिपुर को लेकर काफी अच्छा उनका भाषण रहा। चलिए सुन लेते हैं। करंट इंडिया की पॉलिटिक्स जो हो चुका है, माइनॉरिटीज के लिए काफी दिक्कत फिलहाल चल रहा है हर सेक्टर में, एंड इसको लेकर भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने एड्रेस किया पार्लियामेंट में। एंड इसी के साथ स्पीकर ओम बिरला जो काफी कंट्रोवर्शियल रहते हैं, बीजेपी के तरफ वो झुक के रहते हैं, इसका एक एलिगेशन आता है। उनके अंडर में ही इंडियन पार्लियामेंट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ऑपोजिशन एमपीज को सस्पेंड किया गया है, एंड ये नंबर 100 के ऊपर। एंड उनके अंडर में ही बीजेपी ने एक के बाद एक बिल को मन मर्जी से पास किया है। एंड राहुल गांधी ने अपने फास्ट स्पीच में ही उनको अपने कर्तव्यों का याद दिला दिया। Speaker sir, there are actually two people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. एंड इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक गोदी मीडिया के एंकर को काफी अच्छा एक इंटरव्यू देते थे, जिनमें वो कहते हैं कि वो तो इंसान ही नहीं है, उनके साथ गॉड का एक कनेक्शन हो चुका है। एंड इस स्टेटमेंट को लेकर राहुल गांधी ने पूरे पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक भी उड़ाया। The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. तो राहुल गांधी की जो फर्स्ट स्पीच में ही ओवरऑल अगर हम देखने जाए तो उन्होंने फिलहाल जो इंडियन पॉलिटिक्स में की मुद्दे हैं उन सभी को टच किया। एंड पार्लियामेंट में लास्ट 10 साल में जो हुआ है उनका भी वो जिक्र किया है। एंड उन्होंने एक संदेश भी दिया है कि वो अब सिर्फ कांग्रेस के एक एमपी, कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, पूरे ऑपोजिशन के वो ऑपोजिशन लीडर है। एंड इसके चलते वो अपने खुद के पार्टी कांग्रेस के लिए भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। एंड अगर आप राहुल गांधी की इस पूरे 1.5 घंटे की स्पीच को फुल सुनोगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि राहुल गांधी जो पप्पू टैग उनके ऊपर दिया गया था उससे अब पावरफुल वो होते होते जा रहे हैं, वो काफी मैच्योर हो चुके हैं इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर। तो इस वीडियो को लेकर आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट में लिख के बताइए। एंड वीडियो को अब तक अगर देख ही लिया है तो लाइक जरूर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को। हम इस तरह की ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करते हैं। एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय।